Good morning everyone, and this video for class 3rd. Class 3rd, in this video I am going to explain chapter number 17 of English grammar. Okay, the name of the chapter is the sentence. First of all, you all have to be write down this work in your copy. Okay, आपको ये वाला वर्क अपनी कॉपी पे कंप्लीट नोट करना है. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? आपको पता है कि एक वर्ड से, लेटर से वर्ड तैयार होता है और वर्ड से क्या बनता है? जब कई सारे वर्ड मिलते हैं तो उससे एक सेंटेंस तैयार होता है. ठीक है, जिसको हम लैंग्वेज भी बोलते हैं. जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको वो सेंटेंस होता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. When we write, we use words. जब हम लिखते हैं क्या वर्ड को यूज करते हैं. Generally we use group of a word. When such a group of words make complete sense, it's called a sentence. जब बहुत सारे words एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर में लगे होते हैं और जिसका एक मीन्स निकलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ओके, There are three things a sentence need to help it make sense. ठीक है, अब क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोलते हो, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हो तो आपने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, तो आपने एक प्रॉपर ढंग से बोला ना. इसमें सारे जो शब्द हैं वो एक सीक्वेंस से लगे हैं कि मैं घर जाता हूँ. इसमें वर्ड आ रहे हैं लेकिन वो एक सीक्वेंस पे लगे. अगर आप यही सेंटेंस बोलोगे मैं जाता हूँ घर, तो आप देखो ये सेंटेंस सुनने में ही अजीब लग रहा है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. तो उसी तरह इंग्लिश में भी क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है हम बोलते हैं तो वो एक प्रॉपर वे में बोलते हैं, ताकि जो जितने भी वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना होता है वो सारे वर्ड एक प्रॉपर वे में होते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. इसमें 3 थिंग्स होती हैं सेंटेंस के सही सेंस को, मतलब जो सेंटेंस होता है उसको सही सेंस में करने के लिए 3 थिंग्स बहुत नेसेसरी हैं. जैसे द क्रिकेटर्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, तो आपने देखा इसमें कितने वर्ड, देखिए लेटर से मिलकर वर्ड बना है, देखिए सारे लेटर्स और सारे वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है और वो सेंटेंस जिसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है. तो इसमें है द क्रिकेटर्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, मतलब जो क्रिकेटर्स हैं वो स्टेडियम में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. ठीक है, तो उसका जो अब आपने देखा इसमें क्या कैपिटल लेटर मीन्स क्या है कि जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा किससे, जब भी आप लिखोगे तो कैपिटल लेटर होना चाहिए. ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर, उसके बाद वर्ब मस्ट है. जो भी क्या क्रिया हो रही है वो मस्ट है सेंटेंस में आना, और उसके बाद फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है, हमारी जो बात है वो ओवर हो गई है, एंड हो गई है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस. ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ. लेटर से मिलके वर्ड्स बनता है और वर्ड का जो ग्रुप होता है, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप मिलके जब एक साथ रख दिए जाते हैं प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे एक एग्जैक्ट सेंस निकलता है, एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है, उसको ही हम सेंटेंस बोलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रूल्स अबाउट अ गुड सेंटेंस. अब क्या है कि इंग्लिश में मतलब गुड सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हो तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये सेंटेंस है. ठीक है, द वर्ड मस्ट बी इन द राइट ऑर्डर, मतलब जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने लिखा, आपने बोला आई एम रीडिंग, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग 3 वर्ड्स है, तो 3 वर्ड्स को आपने एक ऑर्डर में रखा है, तो ये ऑर्डर मस्ट है. अगर ये ऑर्डर गलत होगा, जैसे आप लिखोगे रीडिंग एम आई, तो ये ऑर्डर गलत है. ठीक है, सो आपको क्या करना है कि जब भी आपको सेंटेंस लिखना है या बोलना है तो एक करेक्ट ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में लिखना है या बोलना है. उसके बाद नेक्स्ट है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. इफ द सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट इट मस्ट इन अ फुल स्टॉप. ओके, मतलब आप कोई भी बात को, किसी भी सेंटेंस को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप, जो जरा सा डॉट होता है वो रखना बहुत जरूरी है. तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका सेंटेंस है वो एंड हो गया, सेंटेंस का एंड हो गया. ओके, एंड द लास्ट
लास्ट इफ इट इज अ क्वेश्चन इट मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में क्या है कि अगर आपको पता है कि जो आपका सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मार्क से पता चलता है। तो कैसा होता है ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आप जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे आपने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे समझ में आ, लेकिन जब लिखोगे तो ये जब तुम वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क मस्ट, ओके। सो ये आपके रूल्स, जो गुड सेंटेंस के रूल्स थे वो एंड हो गए। रिमेंबर व्हाटएवर वी स्पीक और राइट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। आपको पता है कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में बोलते हो तो वो क्या है, आपकी भाषा है। जो इंग्लिश में बोलता है वो इंग्लिश उसकी भाषा है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं किसी भी तरह से, वो क्या है, हमारी भाषा, ठीक है। इन अ लैंग्वेज देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जो भी हम भाषा बोलते हैं वो क्या, सेंटेंस ही बोलते हैं। अपनी जो भी आप बात रखते हो, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है वो, ठीक है। जैसे एक लेटर से मिलके एक वर्ड बनता है, एक वर्ड, कई सारे वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बनता है। और एक लैंग्वेज कैसे बनती है, जब बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक लैंग्वेज तैयार हो जाती है, मतलब एक भाषा तैयार होती है, ठीक है। लेटर्स कितने हैं, अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें लेटर्स 26 अल्फाबेट्स हैं। उन अल्फाबेट से हमारा एक ग्रुप बनता है वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इन्हीं लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, जो बहुत सारे आपने पढ़े भी हैं। अब वो वर्ड मिलके क्या बन जाता है, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या बनता है, एक सेंटेंस, एक वाक्य बन जाता है। और वो वाक्य, लैंग्वेज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। और लैंग्वेज, हमारी भाषा कैसे बनती है, एक ग्रुप, मतलब सेंटेंस ऑफ ग्रुप से, मतलब सेंटेंस के ग्रुप से। अब जैसे अब आपसे पूछा गया कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन से समझ गए कि आपको अपना परिचय देना है, ठीक। तो आपने बोला माय नेम इज राखी, ठीक है। तो माय नेम इज राखी, अब देखिए माय नेम इज राखी, ये सारे वर्ड हैं, लेकिन वर्ड से एक आपने एक नया सेंटेंस बनाया कि आपका नाम राखी है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब आपको अपनी बात को पूरा रखना, तो कई सारे सेंटेंस इस पे बताने पड़ेंगे। फिर बोलोगे कि मैं कन्नौज में रहती हूँ, आई लिव इन अ कन्नौज, तो आई लिव इन अ कन्नौज, कई सारे वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना ये कि मैं कन्नौज में रहती हूँ, तो ये दूसरा सेंटेंस बना। अब इसी तरह आप तीसरा लिखोगे कि मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ या सेकेंड में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। उसके बाद आप बोलोगे आई रीड इन, आई स्टडी इन स्कूल, आपके स्कूल का नाम बता दोगे। तो ये सारे सेंटेंस बन के आप अपनी बात को रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप क्लास थर्ड आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस, ओके। जब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाता है और कई सारे सेंटेंस मिलके हमारी लैंग्वेज तैयार करता है, ओके। ये सभी लैंग्वेजेस में है। so this part is completed, moving the next part is exercise part, pick the correct order. This it work you will have to be do it in your copy, okay। ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, मतलब क्या है, इसमें आपको जैसे आपके PA1 और हाफ ईयरली के एग्जाम हुए हैं, उसी तरह ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 3 और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पे आपको टिक करना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आपको पता है सेकंड नंबर का आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप सेंटेंस होता है तो, और जिसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है, सही अर्थ निकलता है, वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब सही अर्थ का भी मैं बताती हूँ। जैसे आपने बोला कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपने बोला कि कल मैं स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो आपने ये एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन आप यही वर्ड को इधर उधर कर देंगे। जैसे आप बोल दोगे टुमारो आई नॉट विल स्कूल गो, तो ये आपका प्रॉपर सेंस नहीं आ रहा है। तो इसी को हम सेंस बोलते हैं, जब आप वर्ड्स को एक ऑर्डर में लगाओगे तो एक प्रॉपर सेंस निकल के आता है और वही सेंटेंस होता है, ओके।
नेक्स्ट है इफ द सेंटेंस इज स्टेटमेंट इज मस्ट एंड विद, अगर कोई स्टेटमेंट है, आपको कोई बात कह रहा है, पूछ नहीं रहा है आपसे, कोई बात अपनी रख रहा है, तो हम हमेशा स्टेटमेंट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ओके। इज क्वाइट स्वीट, अब आपसे इसमें क्या है कि इसको वरना विच फॉलोइंग वर्ड विल फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इसमें दिया है कि वो बहुत मीठा है, ठीक, क्या चीज, दिस वाटरमेलन, दिस हाउस, दिस बुक, तो आपको पता है कि कंप्लीट करना है दिस वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन खाने वाली चीज का ही आप टेस्ट लेके बता सकते हो कि वो बहुत मीठा है। हाउस आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है जिसको हम खा नहीं सकते हैं। दिस बुक, बुक भी आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है जिसको हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो राइट वर्ड इज दिस वाटरमेलन। आ ऑलवेज हैज अ वर्ब इन इट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड, वर्ड तो होते हैं क्योंकि वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बनता है। फ्रेज अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में क्या मस्ट होता है, वर्ब आना मस्ट होता है, तो राइट ऑप्शन इज सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट है पिक, पुट द टिक इफ इट इज अ प्रॉपर सेंटेंस एंड क्रॉस इफ इट इज नॉट अ सेंटेंस। ये भी आपको अपनी एक्सरसाइज कॉपी पे करनी है। इस पे आपको बताना है कि जो आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, उसमें बताना है कि वो एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, और अगर सही शब्द निकल रहा है, सही सेंटेंस बन रहा है तो उस पर टिक करना है। अगर वो सेंटेंस नहीं बन रहा है, एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है, तो उस पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। जैसे शी लाइक्स टू ईट, मतलब उसे खाना पसंद है, ये प्रॉपर सेंटेंस है तो करेक्ट। वुड गो, जाओगे, क्या वुड गो, मतलब एक किसी से पूछा जाता है क्या तुम जाओगे, या तो यहाँ पे यू होना चाहिए, या फिर क्या होगा, नेक्स्ट है आपका ही लाइक्स, मतलब वो पसंद करता है, तो ये आपका सेंटेंस है। वी विल गो फॉर अ वॉक, अब आप इसमें देख रहे हो वी विल गो, वर्ब भी आया है, डॉट, और सेंटेंस किससे एंड है, किससे एंड है इसका, फुल स्टॉप से, तो तुम वॉक पर जाओगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। हैड बैड आई आ बॉट, मतलब आप देखिए ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, हैड के बाद आई आना चाहिए, उसके बाद बैड आना है, ये सेंटेंस तो है बट इसका सेंस नहीं निकल रहा है, सही सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे में नहीं रखे हुए हैं। काउ ईट ग्रास, ठीक है, जो काउज होती है, गाय होती है, वो क्या खाती है, घास खाती है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है। कैन राइट, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये पूछिए, मैं लिख सकता हूँ, मैं कॉपी पर लिख सकता हूँ, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस, लिख सकता हूँ तो कोई वाक्य नहीं होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ब्रदर इज ही माई, देखिए यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, वो एक प्रॉपर वे में नहीं है, अगर प्रॉपर वे में नहीं है मीन्स ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की जो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर सेंस होना चाहिए, और इस सेंटेंस का एक सेंस नहीं निकल रहा है। इसका जो राइट सेंस होगा, जो अगर इसको कैसे रखते हैं, ही इज माई ब्रदर, तो ये सेंटेंस सही होता, तो इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। आई हैव लेड एन एग, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया। उसके बाद है थर्ड पे, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, डोंट फॉरगेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इन्होंने ये जो दिया है, ये इसमें आपको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है इनको प्रॉपर वे में लिखना है, और ये याद रहे कि जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से, और जिस हिसाब से क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो आपको उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर कोई स्टेटमेंट है तो आपको उस पर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, जो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में दिया है आपको, जैसे मीना ट्री अ प्लांटेड गार्डन हर इन, तो सेंटेंस की क्या, ये जितने सेंटेंस हैं आपको प्रॉपर वे में नहीं दिए, इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है आपको। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, और लास्ट में जैसा सेंटेंस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मीना, ठीक है, तो मीना का हमने कैपिटल लिखा, प्लांटेड अ ट्री इन हर गार्डन,
मतलब जो मीना है उसने अपने गार्डन में एक पेड़ लगाया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये देखिए जब हमने इसको प्लेस सही रखा, इन्होंने इधर उधर रखा था, एक एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं था, बट हमने क्या किया, इसको एक एग्जैक्ट ऑर्डर में रखा है, जो करेक्ट ऑर्डर है, राइट ऑर्डर है उसमें। उसके बाद इसका एक प्रॉपर सेंस आ रहा है और जो क्वालिटी है कि इसको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप के साथ एंड कर दिया। उसके बाद भी इस सेंटेंस में भी यही आपको करना है, हिडिंग डोर हु बिहाइंड इज द, इसमें सारे वर्ड सारे हैं लेकिन ये प्रॉपर वे में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब हम इसको सही से लिखेंगे, तो हु इज हिडिंग बिहाइंड द डोर, तो हु है, सेंटेंस पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा, और HW जो है कैपिटल लेटर। उसी तरह नेक्स्ट है इज ब्यूटीफुल हाउस दिस, सारे वर्ड है बट सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हम इसको सही लगाएंगे, दिस इज ब्यूटीफुल हाउस। तो ये आपका सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और एंड किससे हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट है तो ये आपका एंड फुल स्टॉप से हुआ, और सारे ही इसमें क्या है, वर्ड हैं। उसके बाद है वीक सैटरडे द लास्ट इज द डे ऑफ, सारे वर्ड हैं। अब इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट है हाउ यू टुडे फीलिंग आर, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि हाउ लगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ यू आर फीलिंग टुडे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस, दे डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड सेंटेंस है वो प्रॉपर सेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ वर्ड मिसिंग है, लेकिन वो मिसिंग वर्ड इन्होंने ऊपर दे दिए हैं, उसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। अब मैं इसको एक एक करके पढ़ ले रही हूँ। दिस मैंगो इज क्वाइट स्वीट, क्योंकि खाने वाली चीज है, तो जो खाने वाली चीज है तो वो मीठी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे दिस मैंगो, यहाँ पे जो दिस मैंगो है उसको फिल कर दिया। उसके बाद है द मैरिनर्स हर्ड अ वार्निंग बेल, ठीक है, हर्ड आपने सुनी क्या, वार्निंग बेल। अ पेंटिंग वॉज हंग इन द हॉल, जो पेंटिंग है वो कहाँ है, हॉल पे टंगी हुई। द नाइट फॉट इन अ ब्रेव मैनर, जो योद्धा थे वो एक ब्रेव मैनर के तौर पे लड़े, ठीक है। द फ्लावर इन द गार्डन आर वेरी प्रिटी, जो गार्डन में फ्लावर्स है वो बहुत सुंदर है। सो आपने देखा कि जितने भी मैंने ऊपर से सब फिल किए हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही फिल किए हैं। अब मान लीजिए अगर आप जो द सुल्तान इज द मैन ऑफ वेल्थ, तो जैसे द नाइट ऑफ फाउट इन द गार्डन तो हम लिख नहीं सकते थे, तो इसीलिए आप पहले सेंटेंस पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी हैं उसको अच्छे से फिल करिए। ओके, नेक्स्ट आपकी लास्ट एक्सरसाइज है मैच कॉलम ए एंड बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको कॉलम ए और कॉलम बी दे दिया है, उसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो मैं आपको सेंटेंस पढ़ दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा सेंटेंस क्या है। These are my books. The student learned their lesson. My sister is playing with her doll. Ishan writes a letter. Birds are sitting on the tree. The glass is full of milk. The sun rises in the east. Monkeys have long tail. Okay, I hope he will swim इन द रिवर। सो आपने देखा कि मैंने जितनों को भी ऐड किया है, जो अलग अलग जो सेंटेंस थे उनको एक साथ मिक्स कर दिया, और जो मिक्स किया है वो उनका एक प्रॉपर सेंस निकल के आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सो क्लास थर्ड द चैप्टर नंबर 17 इज कंप्लीटेड। सो एवरीबॉडी कंप्लीट दिस वर्क, लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू।